नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और आज मैं अपने कुछ पौधों को करने वाली हूँ शिफ्ट। और कल मैंने अच्छे से सफाई करी थी अपने आंगन की, तो चकाचक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और बाकी जो मेन डोर के पास जो प्लांट है वो तो वहीं रहने वाले हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में तुलसी माता के सामने अब शिफ्ट करने वाली हूँ, छोटे छोटे से। तो कल सफाई करी थी आंगन की, तो गमले उठा के मैंने सारे उधर रखे हुए, ईंटों के ऊपर रखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कल नीचे भी नहीं रखा उनको कि दोबारा से इनकी मिट्टी नीचे लग जाएगी। तो सोचा कि मॉर्निंग में ही इनको जब शिफ्ट करना ही है तो मैं छेड़ा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो टेढ़े मेढ़े करके जैसे जैसे मतलब सफाई करते करते जहाँ जगह मिली मैंने वहीं रख दिए इस तरीके से। और ये देखो कितने सारे इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बाकी इसके जो सूखे सूखे फूल हैं ना, उनको मैं इसी के अगल बगल डालने पे लगी हूँ ताकि इसके पौधे बन जाएं। काफ़ी लोगों को ये पसंद आ रहा है और दूसरों का ही है, मैं लेके आई थी और उनका तो डेड हो चुका है, मेरा चल रहा है। और ये देखो मूली के पौधे कितने अच्छे से आ गए हैं ग्रो बैग में। और यहाँ पे जो अपने आप से राई मूली हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये हमारा डहेलिया बड़ा हो चुका है काफ़ी। और बाकी जो बड़े गमले थे ना, उनको मैंने इधर रखा हुआ है सबको इकट्ठा। ये मीशो से मंगाया हुआ गेंदा था, बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। बाकी के गेंदे पे तो फूल भी आ गया है। और ये मीशो वाले ही कैलेंडुला हैं, बहुत सारे हो रखे हैं। बाकी कुछ बीज मैंने और भी डाले थे यार, वो हुए ही नहीं। और ये ग्रोथ इसकी गेंदे की ग्रोथ तो काफ़ी कम है। और देखो इसमें ग्रोथ अभी हुई नहीं ढंग से, पहले कीड़ा आ गया अपने हिस्सा लेने के लिए। पत्तियां खाता है बहुत बुरी तरह ये सारे प्लांट्स की। और ये भी कुछ है पौधा, ये भी मीशो के बीज डाले थे मैंने, तो मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है ये कोई फ्लावर हो, तो इसलिए मैं इसको उखाड़ नहीं रही हूँ। और ये तो मुझे सौंफ जैसा पौधा लग रहा है, बट मैं इसको भी उखाड़ नहीं रही हूँ। हो सकता है इनमें कोई फूल निकल के आए अच्छा सा, और इसलिए फ़िलहाल मैंने इसमें रखा हुआ है। अगर कुछ नहीं होगा तो इसमें मैं कुछ ना कुछ और लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे रखे हैं सारे पौधे। और बाकी गार्डन में और जो ग्रो बैग हैं तो वो तो खैर एक साथ ही रहेंगे। तो दीपावली का त्यौहार है और कुछ ना कुछ हम एक दूसरे को गिफ्ट करते ही हैं। और मैं भी अपने प्लांट्स के लिए ना गिफ्ट लेके आई हूँ। ये देखो फ्री का गिफ्ट। और ये है हमारे बगल में ना दाल की मंडाई चल रही है, काली दाल की, तो उसी का भूसा है। तो वो लोग तो फेंक देते हैं या तो जला देते हैं, तो मैं लेके आ गई थी। तो मैं इसलिए लेके आई हूँ ये कि मतलब मिट्टी मुझे कम लानी पड़े। मिट्टी के साथ मिक्स करूँगी, मिट्टी लाइट वेट भी होगी और साथ ही साथ सूखी पत्तियों का बिल्कुल चूरा है, तो पोषण भी हो जाएगा एक तरीके से। जैसे कि कई लोग राइस हस्क मिलाते हैं तो लाइट वेट भी हो जाती है। सूखी पत्तियां हैं तो उनका एक टाइप से न्यूट्रिशन भी बन जाता है मिट्टी के साथ। तो मैं लेके आ गई थी। तो चलिए आज का विंटर गार्डन भी करते हैं शिफ्ट। बाकी ये सारे गमले तो फ़िलहाल यहीं पे रहेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं अंदर चलती हूँ। तो आज मुझे अपना पहले किचन साफ़ करना है, बाकी जितने भी छोटे छोटे गमले हैं इनको शिफ्ट करूँगी मैं अभी शाम को। और बाकी इधर ये जो मिट्टी थी मैंने सुखाने डाली थी, तो ये तो गीली हो गई थी, आपको शॉर्ट्स में देखने को मिला होगा। और इसको मैंने टब में उठाया है। और बाकी ये गुलदावदी में आप पिंचिंग गलती से मत करना, फूल आने वाले हैं इसमें नवंबर में। और ये हमारा लड्डू गेंदा, मन कर रहा गप से खा जाना था, ऐसा लड्डू जैसा लग रहा है। और कुछ छोटे छोटे गमले यहाँ पे रखे हैं मैंने। इनमें जो गुलदावदी के पौधे लगाए थे बड़े हो गए हैं, और जो ये कटिंग्स हैं ये भी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन पौधे ये जो ट्रांसप्लांट किए थे मैंने ये बड़े बड़े से हैं, हो गए हैं और काफ़ी ठीक है, हेल्दी प्लांट है ये। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ पौधे यहाँ पे रखे हैं मैंने, और इस पे भी लगाई थी मैंने गुलदावदी की कटिंग, तो बहुत इसकी तो स्लो ग्रोथ हो रही है। और एक टाइप का गेंदा ये है, देखो ये सिंगल पेटल वाला है, लेकिन चलो फूल तो फूल होता है, खूबसूरत लग रहा है। और बाकी जो लड्डू वाले हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे जो मेथी थी पूरी गल चुकी है, मतलब मेहनत में पानी फिर चुका है। तो देखती हूँ अब मुझे फिर से वहाँ पे शायद मूली बो दूँ मैं वहाँ पे। तो चलिए फ़िलहाल तो मैंने छोड़ रखी है क्यारी, क्योंकि जब धूप ही नहीं है तो करें क्या। ये हमारा ट्रम्पेट वाइन जिसकी नीचे की तरफ से पत्तियां धीरे धीरे अब डोरमेंसी पीरियड में जाने वाला है, तो सूख रही हैं। और मनी प्लांट तो अपना मस्त होके अपने आप को अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा ठंड है नहीं। ये हमारा वाइट पिटोनिया कटी हुई बॉटल में, और ये हमारा हैंगिंग जो कि गिर चुका था। और ये जो टाइल्स है ना, तो ये इसमें थोड़ा जिगजैग है, मतलब कि दिखने से प्लेन लग रही होगी लेकिन प्लेन नहीं है, थोड़ा सा इसमें रफ सा है। और इसीलिए तो मैंने हमारा जो एमसी है उसमें हुक लगा के ये जो विंड चाइम्स है वो टांगी थी, तो ध्यान से निकल ही गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे गणेश जी का फ्रेम लगाया था, वो भी गिर गया था।
तो देखते हैं, इसके लिए आइडिया निकालना पड़ेगा कि कैसे टांगूंगी मैं इसको। तो फ़िलहाल मैं किचन का सारा सामान लेके आ गई हूँ यहाँ पे, और किचन में आधा आधा भी सामान पड़ा है। तो किचन की वॉल्स भी साफ़ करनी है, ड्रॉर्स भी साफ़ करने हैं। वैसे ड्रॉर्स ऊपर के तो मैं 1.5 हफ्ते में करती रहती हूँ साफ़, लेकिन जो नीचे जहाँ बर्तन रहते हैं ना, वहाँ की सफाई नहीं कर पाती हूँ मैं। और इन पे ऑयलिंग भी करना है। अगर ऑयलिंग ना करो तो ये अटकने लग जाते हैं, इनकी वॉल्स के बीच में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ जाती है, जंग जंग सा लगता है। कुछ ड्रॉर्स खाली कर दिए मैंने, कुछ में भी बर्तन भरे पड़े हैं, तो इनको भी निकालते हैं और लगते हैं अपने काम पे। थोड़े बहुत यहाँ ना जंगल है नज़दीक में, तो मकड़ी बहुत होते हैं, तो जाले काफ़ी बनाते हैं। और ये देखो, मैंने ये विंडो खुली रखी रहती है, गर्मियों में थोड़ी सी हवा आती है ना, तो जब हवा आती है मैं सब्ज़ी वगैरह छौंकती हूँ तो चिमनी में कम जाता है धुआं, और इस खिड़की से बाहर ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए ये खिड़की की हालत ऐसी हो गई है। और इसको मैंने 1.5-2 साल से मुझे लग रहा है साफ़ नहीं किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये उतनी गंदी हुई नहीं है। बाकी टूथब्रश का इस्तेमाल तो मुझे लग रहा है घर की हर लेडी मल्टी तरीके से यूज़ करती है। तो मैं भी ना जाली साफ़ करने के लिए ऐसे ही एक बहुत ही हार्ड सा टूथब्रश है, तो उससे साफ़ कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है अच्छे से, और जाली के बीच में इसके ब्रिसल्स अच्छे से चले जाते हैं ना, तो पूरा धूल ऐसे निकाल देता है अच्छे से। तो गार्डन के साथ साथ अपने घर की भी केयर करनी पड़ती है, और बहुत काम हो जाते हैं घर से रिलेटेड भी। तो आजकल जो डीप क्लीनिंग सब कर ही रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल लोग सफाई करते हैं, लेकिन दीपावली में एक अलग ही जो सफाई होती है ना, वो अलग ही तरीके की होती है, मतलब कि कोने में घुस के सफाई करनी है। और जब भी आप अपने ड्रॉर्स के माइका धोए ना, तो उसमें विम बार से कभी भी वो मत करें, जूने से रगड़े ना, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं धीरे धीरे माइके में, प्रॉब्लम मतलब फेड सा हो जाएगा। तो मैंने विम जेल का इस्तेमाल किया है, और उससे ईजीली जो भी हल्का फुल्का ऑयल होता है ना, वो भी निकल गया, और बिल्कुल शाइन भी आ जाती है, और स्क्रैच भी नहीं पड़ता है, क्योंकि विम बार में तो बहुत टाइप का मतलब रेत पत्थर रहते हैं। तो मैंने बच्चों से बर्तन मंगाए कि मुझे बर्तन पकड़ाओ, उन्होंने ऐसे इतनी जल्दी 5 मिनट में सारे बर्तन इस तरीके से रख दिए ना किचन में, कि मतलब जैसे दुकान खोल दी हो दिवाली की बर्तनों की। तो चलिए, अब मैं ड्रॉर्स तो साफ़ कर दिए, अब इसमें इसी ब्रश से मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ। ऑयलिंग करने से क्या हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो जाते हैं ड्रॉर्स, और हमारे लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं। तो इनके बीच में बॉल्स में जंग भी लग जाता है कभी कभी, तो ड्रॉर्स मतलब अंदर बाहर हो नहीं पाते ढंग से, तो इसलिए ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जब ड्रॉर्स साफ़ करती हूँ तभी ऑयलिंग करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ जैसे रेगुलर तरीके से लोग करते होंगे। ऐसी सफाई मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो शाम हो चुकी है, मैंने अपना सारा किचन शिफ्ट भी कर लिया है, इसीलिए मैंने कल आंगन की सफाई कर ली थी अच्छे से, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती थी। और अब सिंपल सा काम है कि अपने छोटे छोटे पॉट्स को तुलसी के सामने बगल में रखना है मुझे। तो वैसे तो ये काम बच्चों के साथ मैं करवा सकती थी, उनकी हेल्प ले सकती थी, लेकिन वही है ना कि बच्चों के हाथ से अगर गमला छूट गया तो गमला भी टूटेगा, मेरा फूल भी टूटेगा, और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, और साथ ही साथ आंगन भी गंदा हो जाएगा। तो ऐसे टूटे फूटे हो रखे हैं कुछ गमले, तो उनको बहुत ही संभाल के पकड़ के रख रही हूँ मैं। तो टूटे हैं, मतलब टूटने वाले हैं कुछ गमले, तो प्लास्टिक है तो धूप में ख़राब हो ही जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब अभी चल रहे हैं, इनमें अच्छे खासे से प्लांट्स चल रहे हैं, तो इतने ख़राब भी नहीं है। और कुछ का तो कलर फेड हो गया था, उन पे तो मैंने ब्राउन पेंट किया है, बाकी ब्लू वाला जो कलर है वो नहीं हुआ भाई फेड। बाकी ये जो बड़े गमले हैं, इनमें ना कुछ शोपीस प्लांट है, कुछ समर प्लांट्स है, पिटोनिया कलेंचो हो गया, और इसीलिए मैं इन छोटे गमलों के नीचे की साइड इनको रख रही हूँ। तो छोटे गमलों में तो पूरी फ्लावरिंग होगी, इस बार आपको दिखाऊंगी मैं। कुछ पिटोनिया भी लूँगी और कैलेंडुला भी लगाऊंगी, और गेंदा तो लगा ही रखा मैंने, गुलदाउदी भी है। तो उनके सामने नीचे से रख दिए मैंने ये वाले गमले, ताकि वो ख़राब ना दिखें, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग होगी नहीं, इनमें होगी फ्लावरिंग समर में, तो इसलिए थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है। तो अच्छे नहीं, मतलब बिना फूलों के ना गमले ऐसे लगते हैं कि क्या लगा रखा है फालतू की चीज़ें, तो इसलिए ऊपर से जो सारे फ्लावर्स दिखेंगे तो उनके साथ ये गमले भी ठीक लगेंगे, ओके लगेंगे। पर्सलिन का टाइम जाने वाला है, और पर्सलिन पे अब लगता है मिलीबग बहुत बुरी तरीके से। अगर आपके गार्डन में मिलीबग फैल रहा है तो तुरंत पर्सलिन को रिमूव कर दो। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऐड कर लिए हैं छोटे छोटे प्लांट्स, और साथ में नीचे बड़े गमले रखे हैं जिनमें कि मतलब समर प्लांट्स हैं, समर फ्लावर्स हैं। तो जब भी आप इसी तरीके से ऐड करके रखें अपने विंटर्स फ्लावर्स के बीच में, समर के जो भी हैं उनको आसपास रखें, तो वो ज़्यादा ख़राब लगेंगे नहीं, क्योंकि अभी उनमें फ्लावरिंग का टाइम है नहीं, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं फिर।
और ये बाकी बॉटल्स हैं पानी की। तो अब गर्मियों का टाइम चला गया है, बॉटल्स को हम यूज़ करेंगे अपने समर प्लांट्स में, आने वाले समर प्लांट्स में, मतलब कि पोर्चुला का पर्सिलिन में। बाकी जो कुछ बचे हुए गमले हैं जिनमें गेंदा, गुलाब और ये वर्बिना टाइप के कुछ फ्लावर हैं, तो देखते हैं ज़्यादा ठंडी होगी तो तब जाके मैं इनको पोर्च के नीचे रखूँगी। बाकी तो विंडो के सामने, तुलसी के सामने जो है उनमें अब ओस पड़ेगी नहीं। ज़्यादा ठंड में ओस पड़ती है ना तो पौधों की पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, तो इसीलिए मैं इस टाइम पे सर्दियों में उनको तुलसी के सामने शिफ्ट करती हूँ ताकि उन पे ओस ना पड़े, ऊपर से खिड़की लग जाती है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। मैंने इस तरीके से अपने गार्डन, विंटर गार्डन को इस तरीके से सेट किया है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।